नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे ज़हनी दबाव यानी डिप्रेशन के बारे में। दुनिया में ये बीमारी कितनी तेज़ी से फैल रही है। ज़हनी दबाव की बीमारी दुनिया में कितने लोगों को मुतासर कर रही है और इस कुर्रा अर्ज़ में आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ज़हनी दबाव की वजह से कितने लोग खुदकुशी का शिकार हो रहे हैं और क्या ये दुनिया की पहली बड़ी बीमारी बन जाएगी और खुदकुशी की वजूहात क्या हैं। और इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, ज़हनी दबाव यानी डिप्रेशन से बचने के लिए, अगर हम सूफिया की तालीमात यानी तसव्वुफ़ को अपनाते हैं, तो क्या हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाज़रीन इकराम, आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। दुनिया में ज़हनी दबाव यानी डिप्रेशन तेज़ी से फैलती हुई एक आम मगर संगीन तिब्बी बीमारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक ज़हनी दबाव की बीमारी दुनिया भर में तकरीबन 280 मिलियन अफराद को मुतासर करती है, जो तकरीबन दुनिया की 3.8% आबादी बनती है। नाजरीन, इसी तरह सालाना 7 लाख से ज़्यादा अफराद ज़हनी दबाव की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, जबकि कई लोग बिलखसूस नौजवान लड़के लड़कियां खुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इस कुर्रा अर्ज में हर 40 सेकंड में एक आदमी की मौत खुदकुशी से होती है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 29 वर्ष के लोगों में मौत की तीसरी बड़ी वजह खुदकुशी है। नाजरीन, इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर 100 अमवात में से एक मौत खुदकुशी का नतीजा है। 2008 में ज़हनी दबाव को तीसरी बड़ी बीमारी करार दिया गया था और इसकी बढ़ती हुई शरह से ये अंदाज़ा लगाया गया कि 2030 तक ये दुनिया की पहली बड़ी बीमारी बन जाएगी। रिकॉर्ड डाटा के मुताबिक हर वर्ष 7,20,000 लोग अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों ख़त्म कर लेते हैं, जबकि खुदकुशी की कोशिश करने वालों की तादाद तो खुदकुशी से मरने वालों से भी कहीं ज़्यादा है। इसी तरह पाकिस्तानी नौजवानों में भी खुदकुशी और ज़हनी अमराज का तनासुब इंतहाई तशवीशनाक हद तक बढ़ रहा है। नाजरीन, खुदकुशी की वजूहात में गुर्बत, बेरोज़गारी, रिश्तों की टूट फूट, मायूसी या दीगर संगीन ज़हनी अमराज शामिल हैं और पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में होता है जहाँ बड़ी तादाद में लोग ज़हनी दबाव का शिकार हैं। माहिरीन का कहना है कि मुल्क भर में तकरीबन 25% अफराद ज़हनी दबाव या किसी और नफसियाती बीमारी से दो चार हैं। ज़हनी दबाव या इस तरह की दीगर पेचीदा बीमारियों की वजूहात को देखा जाए तो ये नफसियाती, समाजी, इक्तसादी, माहौलियाती और मुख्तलिफ हालात से मुतासरा लोगों में ज़्यादा मिलती हैं। बसा औकात ये बीमारियाँ वसवसों, गुनागू अंदेशों, खौफ, नाउमीदी से वाक़ होती हैं, जो कि अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीदी और इंसान के अंदरूनी और रूहानी ताल्लुक बिल्लाह के कमज़ोर होने के नतीजे में इंसान को घेर लेती हैं और सरमायादाराना सोच और खालिस मादी फ़िक्र इसकी एक बुनियादी वजह है। नाजरीन, कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, जो मेरी हदायत की पैरवी करेंगे उनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। तसव्वुफ़ और रूहानियत की तालीमात का निचोड़ देखा जाए तो वो अल्लाह ताला पर बंदे का यकीन कामिल, ईमान बिल्लाह, तवक्कल बिल्लाह और खुद एतमादी की तरफ बुलाता है, जिससे इंसान का जहन, कल्ब और रूह मुतमईन होते हैं। जो इंसान अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है और मायूसी का शिकार नहीं होता, यानी डिप्रेशन से बच जाता है। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने एक कलाम में फरमाते हैं, कादर दे हथ डोर आसाडी या हज़रत बाहू, ज्यों रखे त्यों रहिए हो। और सूरह यूनुस में इरशाद बारी ताला है, जान लो कि जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको ना कुछ खौफ है और ना कोई गम है। तसव्वुफ़ की तालीमात इत्मीनान कल्ब की तरफ राग़िब करती हैं, जो कि ज़िक्रुल्लाह से हासिल होता है। आखिर क्या वजह है कि अल्लाह पाक ने इत्मीनान कल्बी के लिए अपना ज़िक्र मखसूस किया? तो इसके लिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जान लो कि अल्लाह ताला ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। नाज़रीन इकराम, सूफिया कराम की तालीमात पर अमल करने वाले अफराद और मुआशरों में तसव्वुफ़ और रूहानियत से दूर मुआशरों के मुकाबले में ज़हनी दबाव और ख़ुदकुशी के वाक़यात बहुत कम देखने को मिलते हैं।
حتیٰ کہ مغربی اور خود کو غیر مذہبی کہلانے والے معاشرے بھی میڈیٹیشن کے نام پر روحانی علاج کو دھڑا دھڑ اپنا رہے ہیں۔ چنانچہ ضروری ہے کہ معاشروں کا تقابلی جائزہ لیا جائے، کیونکہ صبر، شکر، قناعت، عاجزی، توکل اور رضا الہی ان معاشروں کا لازمی جزو ہیں جہاں تصوف زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں نفسیاتی امراض اور مایوسی پنپنے نہیں پاتے۔ چنانچہ نوجوان نسل کو روحانی بیداری اور صوفی تعلیمات پر عمل کرنے کی جانب مائل کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے۔ اور اگر ہم ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات تصوف اور روحانیت کو اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک ہماری روحانی بیداری نہیں ہوتی تب تک ہم اس دنیا کے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے نہیں نکل سکتے۔